दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों जब हमने फिंगर पर जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, अपने बायोमेट्रिक्स के लिए, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी अपने साथ लेकर जाने ही हैं। दूसरा, कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हमको अपने साथ रखने चाहिए हैं। तीसरा, कि हमें डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज हम इन 3 सवालों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग प्लीज सेफ और सपा का पोर्टल अपॉइंटमेंट उठाने के लिए, बुक करने के लिए जो भी है, वो प्लीज सेल फोन पर मत किया करें, लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल किया करें। कई दफा देखा गया है कि फोन पर लॉगिन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हम समझते हैं कि शायद हमारा पोर्टल लॉक हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है। सेम चीज अगर हम लैपटॉप पे ओपन करते हैं, वो चल रही होती है। क्योंकि अभी हाल ही में मेरी बात हुई थी, फोन पर उन्हें लग रहा था कि भाई वो पासवर्ड नहीं उठा रहा, गलत हो गया है या शायद अकाउंट लॉक हो गया है, पर जैसे ही उन्होंने लैपटॉप पे ओपन किया सब कुछ ठीक था। तो दोस्तों, आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हो सके तो जरूर हमारा पुर्तगाल का ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि पुर्तगाल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं उसी के ग्रुप के अंदर सबसे पहले शेयर करता हूं। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास इंस्टाग्राम की ऑप्शन है, और इसके अलावा आपके पास फेसबुक मैसेंजर की भी ऑप्शन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम का जो बार कोड है वो आपको शो हो रहा होगा। अगर आप उसे स्कैन करेंगे अपने अकाउंट से तो आप मेरे अकाउंट तक आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट का पेज भी है, जहां पर मैं यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, मैं उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 25 सितंबर 2020 तक सभी लोगों को सेफ ने सेकंड ईमेल यानी कि फिंगर्स की डेट पिक करने वाली ईमेल सेंड कर दी है। तो तुरंत आप डेट उठाएं। अगर आप 10 दिन में नहीं भी उठा पाते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग जरूर उठाएं। नहीं उठा पाए तो आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल से सेफ को ईमेल करेंगे तो वो डेट दे देगा, नई डेट आपको दे देगा। पर कब की देगा ये हमें नहीं पता, कब वो रिस्पॉन्ड करेगा ये हमें नहीं पता। कोशिश करें 10 दिन के बीच में ही आप लोग अपनी अपनी फिंगर्स की डेट उठा लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि मुझे कई हमारे भाइयों ने, जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर हमें बताइए हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ लेकर के जाएंगे जब हमारी अपॉइंटमेंट है फिंगर्स की। जहां तक मुझे लगता है कि शायद इस टॉपिक के ऊपर काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, और जो मुझे कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं कि सर आप हमें बताएं जरूर, ताकि एक बार क्रॉस चेक हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि 3 स्टेजेस के अंदर आपने इन चीजों को जज करना है। पहली स्टेज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं छूटने चाहिए हैं, मिस नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पड़नी है। प्रॉब्लम से मतलब है फालता, यानी कि वो मिसिंग डॉक्यूमेंट का आपको एक पकड़ा देंगे पर्ची कि भाई ये जमा करवाओ 10 दिन में, 15 दिन में। अगर आप नहीं जमा करवाए, जमा करवाने में टाइम लग गया, तो आपका केस उतना ही आगे चला जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पर डॉक्यूमेंट जमा करवाने में 5-5 महीने लगा दिए, 6-6 महीने लगा दिए, और केस जो है वो 9 महीने लटक गया हमारा इस वजह से। दूसरा दोस्तों, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें अपने साथ रखने चाहिए हैं, जस्ट इन केस अगर इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे मांग ले कि भाई ये भी दिखाओ, बट वो लिस्ट में मेंशन नहीं था पर फिर भी हमसे मांग लिया गया, तो हम लोग उसी टाइम उसे दिखाएं और वहां से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके हम बाहर आ गए, और फिर हमने सिर्फ कार्ड की वेट करनी है। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम कब से स्टार्ट करें। कि ऐसा ना हो कि मौके पे जाकर हमें पता लगे कि ये प्रॉब्लम हो गई है और हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम इसे दोबारा से बना सकें, या हम इस चक्कर में रह गए कि शायद बन जाएगा, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और जब टाइम आया तो पता लगा बहुत देर हो गई। तो दोस्तों, पहला
कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा, वन बाय वन आपको सब कुछ दिखाई भी देगा। तो दोस्तों सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट से मतलब है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका अगर एक्सपायर हो चुका है तो उस पासपोर्ट को वहां जाने से पहले रिन्यू करवा लें, क्योंकि एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर आप लोग वहां की रेजिडेंसी नहीं ले सकते। अगर एक्सपायर्ड निकला तो वो आपको फालता दे देंगे कि नया रिन्यू करवाओ, फिर हमें अपडेट करो। तो पासपोर्ट सबसे पहले आपने ये देखना है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर तो नहीं हो रहा या एक्सपायर हो तो नहीं चुका। कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए है जब आप फिंगर्स के लिए जा रहे हैं। 5 महीने रह गए हैं, 2 महीने रह गए हैं, 3 महीने रह गए, 1 महीना रह गया, रिन्यू करवा रहे हैं, अच्छी बात है। और जहां तक मुझे इंडिया का पता है, इंडिया के अंदर अमूमन महीने भर में 1.5 महीने के अंदर आपको नया पासपोर्ट इशू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी लीगल एंट्री। जिन लोगों के टैक्स 12 से कम है उन लोगों को लीगल एंट्री जरूरी चाहिए होती है। पर अब जैसे सभी को टैक्सेस जो हैं वो जब तक फिंगर्स की डेट ना आए आप भरते रहिए, अगर आप प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते। तो अमूमन देखा जाए तो ये कोई इनवैलिड ही हो जाता है। पर अगर आप लोगों ने अपने फाइल में ये लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है तो जरूर अपने साथ रखें। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट वहां पर शो हो रहा है उनको और उन्होंने मांग लिया और आपके पास है ही नहीं, फिर फालता वो दे देंगे आपको। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों निफ, यानी कि पुर्तगाल का जो टैक्स नंबर है, फाइनेंस नंबर है, वो आपके पास होना चाहिए है। और टैक्स डॉक्यूमेंट के 2 पेजेस होते हैं दोस्तों, ये बहुत ध्यान में आपने रखना है। कई दफा कई जो टैक्स ऑफिसेज हैं वो एक पेज पे पहला और उसकी बैक साइड पे दूसरा पेज प्रिंट कर देते हैं। कई 2 पेजेस आपको अलग अलग दे देते हैं जिसमें पेज 1 और पेज 2 लिखा होता है। और दोस्तों याद रखें पेज 2 के अंदर स्टैंप लगी होती है और टैक्स ऑफिसर की साइन होते हैं और आपके भी साइन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने क्रॉस चेक करना है कि मेरे पास जो निफ का डॉक्यूमेंट है उस वो 2 पेजेस का है या 1 पेज का। अगर 1 पेज का है तो तुरंत टैक्स ऑफिस नीयरेस्ट जो है वहां जाएं या जहां से आपने इशू करवाया था वहां जाएं और आपने दोनों पेजेस लेने। चौथे नंबर पे दोस्तों आता है आपका सुग्रंथा सोशल निस का डॉक्यूमेंट। इसके अंदर कई सारे पेजेस होते हैं पर इतना ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको मेन यहाँ पर आपके जो निस नंबर है वो वाकई में सुग्रंथा सोशल अथॉरिटी से ही इशू हुआ है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए वो आप उनको पेज देते हैं और वो पेज पे आपको सारा कुछ चेक कर लेते हैं ऑनलाइन, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। इसके बाद दोस्तों आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जो लास्ट और रनिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी भी चल रहा है आपका, वो आपने अपने साथ लेके जाना है, प्लस सीटीटी वगैरह वो आपके एम्प्लॉयर को पता ही है, सारा कुछ उसने अटैच करके देना है डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसके साथ लास्ट की 3 सैलरी स्लिप्स आपने अपने साथ रखनी। लास्ट की 3 सैलरी स्लिप से दोस्तों मतलब है कि फर्ज करें आपकी अपॉइंटमेंट 1 अगस्त की है, इस साल 1 अगस्त की अपॉइंटमेंट है, तो आपके पास मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने की रीसेंट सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए है जब आप लेके जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों आता है आपका जूनता। जूनता दोस्तों हम यूजुअली कहते हैं एड्रेस प्रूफ को, जो आपकी जो नियरेस्ट आपकी लोकेलिटी में आपकी एरिया के अंदर जूनता ऑफिस पड़ता है आप वहां से इशू करवा सकते हैं। पर इसके अंदर भी दोस्तों एक एक्सेप्शन है कि जब आप जूनता का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे सेफ की अपॉइंटमेंट में तो वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फर्ज करें आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो 1 अगस्त को है, तो आपका जो जूनता सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई से लेकर के या 2 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच में दोबारा से इशू हुआ होना चाहिए है। उसके ऊपर बकायदा डेट मेंशन होनी चाहिए कि ये सर्टिफिकेट जो है वो इतनी तारीख को इशू हुआ है।
दोस्तों ये चीजें हैं जो आपने अपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और दोस्तों अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो कुछ सेफ के अंदर ये चीज सामने आई है कि भाई हमें इंडिया वाली पीसीसी चाहिए, हमको इंडियन एम्बेसी की नहीं चाहिए। कुछ एम्बेसीज कहती हैं कि हमको इंडिया वाली नहीं चाहिए, हमको इंडियन एम्बेसी की चाहिए। यूजुअली इंडियन एम्बेसी से जो पीसीसी इशू होती है वो इनफ होती है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे इंडियन एम्बेसी की भी पीसीसी मांग ले तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जिनको मैं जानता हूं ऑलमोस्ट यहाँ तो कोई इंडिया से पीसीसी मंगवाता है, चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, या जो इंडियन एम्बेसी से इशू करते हैं वो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब आप दोस्तों जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो पीसीसी के जो अटेस्टेशन है वो आपके काउंटर साइन होते हैं डीसी के, और उसके बाद पटियाला उसकी स्टैंप लगती है। बाकी कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें क्या प्रोसेस है मुझे जानकारी नहीं है, तो आप उनसे पूछें जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। और ट्रांसलेशन दोस्तों जरूर करवा लें। कई बार ये सुनने में आया है कि वो नहीं चेक करते हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि इंडियन पीसीसी से इशू हुई है या पटियाला उसकी स्टैंप लगी है, ठीक है वो मान लेते हैं, बट ये काफी मैंने सुनने में दोस्तों आया है कि सिर्फ ट्रांसलेशन ना होने की वजह से वो आपको घर भेज देते हैं कि भाई जमा करवाओ ट्रांसलेशन, बिना वजह मुश्किल में फंसने वाली बात है। तो बेटर है कि जब भी आप पीसीसी लेकर के जाएं तो अपने साथ ट्रांसलेशन जरूर करवा लें और उसको अटैच करें अपनी प्रोफाइल के अंदर दोस्तों। तो जितनी जानकारी मुझे है, मेरा ख्याल है इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसके बगैर आप नहीं जा सकते हैं। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमको अपने साथ रखने चाहिए जस्ट इन केस। तो दोस्तों जैसे कि मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था कास्टेलो ब्रांको का, क्योंकि वहां पर ये चीज सामने आई है कि यूजुअली तो जो लास्ट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वही चाहिए होता है। अगर आप लिस्ट चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, उसके अंदर भी यही लिखा होता है सेफ ने, पर वहां पर कई लोगों से जितने उनके टाइम पीरियड के उन्होंने कंपनीज में काम किया है या शो हुआ है, उन्होंने वो सारे ही मांग लिए हैं। फर्ज करें आपने 2 साल के अंदर 3 कंपनीज में काम किया था, जो लास्ट की कंपनी है वो अभी भी चल रही है, तो आप लोगों को वही लेके जाना था, पर उन्होंने बाकी के जो पहले के 2 कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी आपसे मांग लिए, सैलरी स्लिप नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मेरी आप लोगों को ये बहुत एक एडवाइस है इंपॉर्टेंट कि अगर आपके केस में भी ऐसा है तो जस्ट ऑन द सेफ साइड आप लोग अपने साथ जितने भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स आपके शो हो रहे हैं वो रख लें, ताकि जस्ट इन केस आपसे मांगा जाता है तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास है, आप चेक कर लीजिए, हमें कोई फालता ना मिले, हमारा टाइम ना जाया हो। इसके अलावा दोस्तों IRS, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी। तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप IRS अपने साथ जरूर रखें। कई जगह IRS मांग ली जाती है, हर जगह नहीं, कई जगह, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर ये डिपेंड करता है टोटली कि वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है। तो 2021 की IRS इस समय चल रही है, तो आप लोग 2021 की IRS भर के उसका जो डॉक्यूमेंट है प्रिंट करके अपने साथ में रख लीजिए एक्स्ट्रा के अंदर, जस्ट इन केस अगर आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर मांग ले तो आप उनको दिखा सको कि ये लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने पीसीसी में बताया कि इंडियन पीसीसी के अंदर कुछ जगह सुनने में आया है कि वो कह देते हैं कि पंजाब की पीसीसी चाहिए हमको, इंडिया से चाहिए, कोई कहते हैं इंडियन एम्बेसी की चाहिए। अगर आपके पास वक्त है तो आप लोग दोनों ही अरेंज कर लें, कोई मसला नहीं है, एक्स्ट्रा में रख लीजिए, जो उनकी उनको पसंद है उन्हें दिखा दी हमने कि ये लीजिए, आपका वक्त जो है वो बचेगा। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ जरूर एक्स्ट्रा में रखिए ताकि हमारा वक्त न जाया हो और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वहां से वापस आ जाएं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि टाइम प्रिपरेशन की हम कब से स्टार्ट करें। तो दोस्तों जैसे ही, वैसे तो दोस्तों जैसे मैंने अपनी स्टार्ट की वीडियो में कहा था कि प्रिपरेशन जो है अपॉइंटमेंट की फिंगर्स की आपकी फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है जब से आपने फाइल लॉक करी।
पर कई दफा हम इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो बहुत टाइम है। पर जैसे ही आपको फिंगर्स की डेट मिल जाती है, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद, उसी टाइम से आपने अपने जो है प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ऐसा ना हो कि आप ये समझ रहे हैं कि चल यार सारे डॉक्यूमेंट तो बने ही हैं, बाद में देख लेंगे, पीसीसी है या फलाना डॉक्यूमेंट मिसिंग है। नहीं, जैसे ही आपके फिंगर्स की डेट तय हो जाती है, उसी टाइम आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेने हैं अपनी आंखों से कि भाई मेरे पास सारे हैं, कौन सा मिसिंग है। पीसीसी है, मुझे नहीं बनवानी है, जैसे ही फिंगर्स की डेट उठाई आपने अप्लाई कर दी पीसीसी। पीसीसी एक्सपायर नहीं होती है। अगर आपने पुर्तगाल में रहकर के ही पीसीसी बनवाई है तो साल भर चले, 2 साल भर चले, 4 साल भर चले, जब तक आपने पुर्तगाल नहीं लीव किया है वो पीसीसी एक्सपायर नहीं होती। क्योंकि ये लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप पुर्तगाल में बैठे बैठे अपनी होम कंट्री के अंदर कोई क्राइम कर रहे हैं और आपके नाम के ऊपर रिपोर्ट्स दर्ज हो रही हैं, पुलिस रिपोर्ट्स दर्ज हो रही हैं। ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो अगर आप पुर्तगाल में ही हैं, पुर्तगाल लीव नहीं किया है आपने, तो पीसीसी वैलिड है, चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसकी। इसके अलावा दोस्तों जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स का मैंने आपको बताया, जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, डेट्स आ जाती है, तुरंत आप अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स अपने एम्प्लॉयर को कह दीजिए, भाई मुझे जितने भी एम्प्लॉयर थे आपके पहले या अभी के, सबको आपने कह देना है कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा दो, मेरे फिंगर्स आने में 5-6 महीने रह गए हैं, मुझे चाहिए है। क्योंकि कई दफा दोस्तों ये देखने में आया है कि हम लोग ये समझते हैं कि चलो अभी अपॉइंटमेंट ओपन है। फर्स्ट करें, अब इंडियन एम्बेसी की मैं बात करता हूँ, फिंगर्स की अपॉइंटमेंट यूजुअली जो पीसीसी की है वो मिल जाती है इजीली, पर पिछले 2 महीने से वो बंद है। तो इसी वजह से जब हम सोच रहे हैं कि शायद पास जाकर के कुछ काम करेंगे, वहां पर अपॉइंटमेंट्स बंद हो गई हैं, कि प्रॉब्लम हो गई है, किसी तरह की डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है, टाइम डिले हो गया है, डिलीवर नहीं हो रहा है, तो इन चीजों से बचें और अपना जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें टाइम पर ही। जैसे ही डेट बुक है आपने काम स्टार्ट कर देना अपना। और इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो जूनता है वो 1 महीने पुराना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। तो अगर आपकी डेट फर्स्ट की है तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें कि कब मुझे जूनता लेना है, ताकि जब मैं फिंगर्स के लिए जाऊं तो जूनता वैलिड हो। तो ये है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हमारी जानकारी। अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर गया हूं, इसमें से कोई डॉक्यूमेंट मिस कर गया हूं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं ताकि हम उसे करेक्ट करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कोई मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे करेक्ट करूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों मुझे भी याद आई है कि इस तरह की कुछ अफवाह भी चलती है कि जूनता आपका जो निफ और निस है, उन तीनों का एड्रेस सेम होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एड्रेस नहीं भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।